आज मैं आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बताऊंगा। देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। इससे ठीक पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में बताया था, और इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर मैंने बताया था कि वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन होता है थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल का। ठीक है, अब मन में सवाल ये आता है फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। देखिए, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होता है। ठीक है जी, सेमी का मतलब भी क्या होता है, आधा। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होता है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, हो सकता है एग्जामिनर आपसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ ले या क्वार्टाइल डेविएशन पूछ ले, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एज द नेम सजेस्ट, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज। यही मैंने बताया अभी। इन अदर वर्ड्स, वन हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब मन में सवाल ये आता है कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। ये एब्सोल्यूट मेजर्स क्या होते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट मेजर के अंदर क्या होता है, आपका आंसर आता है। इसके अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, इसके अंदर आपका स्पेसिफिक आंसर आता है। ठीक है, इसके अंदर या तो आपका आंसर मार्क्स में आएगा, किलोग्राम में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में आएगा, केजी में आएगा, ग्राम में आएगा, मतलब कोई ना कोई यूनिट जरूर लगी होगी। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं, शॉर्ट में इसको क्यू डी बोलते हैं। Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। यहाँ पर Q3 का मतलब है थर्ड क्वार्टाइल, Q1 का मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल। अब मैं आपको थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बताता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। आपने एक बात नोट करी होगी, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का ही फॉर्मूला होता है। और नीचे अपॉन में लिखा हुआ है Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये एवरेज है। किसकी एवरेज है ये, इसकी फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की। ठीक है जी, अब नीचे मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। मैंने क्या करा, जो नीचे था उसको पलट दिया है। Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में Q3 प्लस Q1। सबका सिंप्लीफाई करने का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पर मैंने 2 को 2 से कैंसिलेशन कर दिया। अब आप थर्ड लाइन के अंदर देखिए, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पेपर में एग्जाम में कभी पूछा जाए कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बताना Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। रिलेटिव मेजर का मतलब क्या होता है, जो इसके आंसर आएंगे या तो वो परसेंटेज में आएंगे या वो रेशो में आएंगे। इसके जो आंसर आएंगे उनमें कभी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं मेंशन होती। आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, प्लीज़ आप सभी पार्टीशन वैल्यूज़ के अंदर मैंने क्वार्टाइल को बहुत अच्छे से करवाया है, उन वीडियोस को ज़रूर देखना। देखिए, वो वीडियो देखने से होगा क्या, आपको क्वार्टाइल निकालना आ जाएगा। और एक बार आपको क्वार्टाइल निकालना आ गया, फिर तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज भी अच्छे से निकाल लोगे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी अच्छे से निकाल लोगे, आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, मैं आपको क्वार्टाइल डेविएशन भी तीनों ही सीरीज में करवाऊंगा, इंडिविजुअल सीरीज में भी करवाऊंगा, डिस्क्रीट सीरीज में भी कराऊंगा, कंटिन्यूस सीरीज में भी करवाऊंगा। देखिए, एग्जामिनर एग्जाम में क्या पूछ ले हमें नहीं पता, इसलिए हम कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन ए क्लास कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बच्चों के नाम दिए गए हैं ABCDEFG। हाइट दी गई है सेंटीमीटर के अंदर 154, 156, 160, 150, 165, 180, 162। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, जो हमें डाटा दिया जाता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और मैंने कर भी लिया। 150, 154, 156, 160, 162, 165, 180। जो दूसरा काम होता है हमारा ये होता है कि हमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, जो हमें डाटा दिया गया है, वो गिनिए कितने हैं।
तो हमने देखा 7 है। तो हम ये देखते हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है वो ओड है या इवन है। अगर ओड होती है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, अगर इवन होती है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ओड है तो ओड का अलग फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? देखिए इनके फिक्स फॉर्मूले होते हैं, n+1/4। अब हमसे जोन सा क्वार्टाइल पूछा जाएगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर Q1 पूछा गया तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है n+1/4 उसके अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने वही करा है, आप देख सकते हैं। Q1 इजिकल टू साइज ऑफ 1 इंटू n क्या आया हमारा 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है ना जी। आप देख सकते हैं रेड स्केच पेन से मैंने लिखा है 7, तो मैंने n की जगह 7 पुट कर दिया, +1/4 ऐसे ही है। 7+1 करा तो होगा 8, 8/4 करा तो आया 2। तो हमारा Q1 क्या आ गया, साइज ऑफ सेकंड आइटम। जो हमने डाटा अरेंज करा है उसके अंदर हम देखेंगे सेकंड आइटम कौन सी है, हमने देखा 154। फिर हम देखेंगे 154 किस बच्चे की हाइट है, हमने देखा ए की। तो Q1 क्या आ गया हमारा 154, और ये 154 किस बच्चे की हाइट है, ए की। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको थर्ड क्वार्टाइल निकाल के दिखाता हूँ, मतलब Q3 निकाल के दिखाता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपका फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर आपको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, n+1/4, और हमारा n क्या है 7। हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे Q3 इजिकल टू साइज ऑफ 3 इंटू n+1/4। अब मैंने n की जगह 7 पुट कर दिया, 7+1 करा तो हो गया 8, 8/4 करा तो हो गया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आया 6। अब हम ये देखेंगे सिक्स्थ आइटम कौन सी है, मतलब Q3 क्या आ गया हमारा साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम। हमने देखा जो हमारी सिक्स्थ आइटम है वो है 165। अब हम ये देखेंगे 165 किस बच्चे की हाइट है, हमने देखा ई की। तो हमारा Q3 क्या निकल के आ गया जी 165 सेंटीमीटर, और ये किस बच्चे की हाइट है, ई की। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1/2। अब Q3 क्या आया था हमारा 165 माइनस Q1 क्या आया था 154/2 फॉर्मूले में। 165 में से 154 गया तो आया 11/2 ऐसे ही है। 11/2 करा तो आया 5.5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ गया जी 5.5 सेंटीमीटर। अब हम ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। Q3 क्या है 165 माइनस Q1 क्या है 154 Q3 क्या है 165 प्लस Q1 क्या है 154। 165 में से 154 गया तो आया 165 प्लस 154 करा तो आया 319। ये तो रेशो में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो ये पॉइंट में आ गया 0.034482। अगर हम इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 3.44%। अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 10 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, 20 नंबर लाने वाले 8 बच्चे हैं, 30 नंबर लाने वाले 16 बच्चे हैं, 40 नंबर लाने वाले 26 बच्चे हैं, 50 नंबर लाने वाले 20 बच्चे हैं, 60 नंबर लाने वाले 16 बच्चे हैं, 70 नंबर लाने वाले 7 बच्चे हैं, 80 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं। अब आप देखिए मैंने क्या करा, जो हमें मार्क्स दिए गए थे उसको मैंने x मान लिया, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे उन्हें मैंने f मान लिया, मतलब फ्रीक्वेंसी मान लिया। और मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया। इसको हम सिग्मा f भी बोलते हैं, n भी बोलते हैं। ये आ गया 99। फ्रीक्वेंसी से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है
उसके अंदर जोन सा क्वार्टाइल हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने Q1 निकालना है, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अपने फिक्स फॉर्मूले के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, n+1/4। मैंने वही करा, आप देख सकते हैं रेड स्केच पेन से। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इजिकल टू साइज ऑफ 1 इंटू n+1/4। n क्या है 99, मैंने पुट कर दिया। 99 + 1 करा तो हो गया 100, 100/4 करा तो हो गया 25। तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आ गया हमारा, साइज ऑफ 25th आइटम। अब देखिए हम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कहीं पर 25 है, तो हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं भी 25 नहीं है। फिर हम देखेंगे 25 से थोड़ा सा ऊपर क्या है, हमने देखा 26 है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है उस पूरी रो को हाईलाइट कर लेंगे और 26 के जस्ट क्रॉसपोंडिंग साइड देखेंगे कितने मार्क्स है, हमने देखा 30। तो जो ये 30 मार्क्स है यही हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। तो Q1 हमारा क्या आ गया, 30। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर अब मैं आपको Q3 निकाल के दिखाता हूं। देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है और आपका Q3 निकल के आ जाएगा। तो फिक्स फॉर्मूला क्या है, n+1/4। इसके अंदर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और मैंने कर दिया। और हमें फिर n की वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू है 99, वो भी मैंने पुट कर दी। 99 + 1 करा तो हो गया 100, 100/4 करा तो हो गया 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आया 75। तो थर्ड क्वार्टाइल हमारा क्या आया, साइज ऑफ 75 आइटम, मतलब 75th आइटम। तो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कहीं पर 75 है, हमने देखा 75 तो कहीं नहीं है, लेकिन 75 से बड़ा 88 है। तो हम जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 88 है, जहाँ पर इस पूरी रो को अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। और 88 के जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे क्या है, हमने देखा 60। तो जो ये 60 मार्क्स आए हैं यही हमारी थर्ड क्वार्टाइल बन जाएगी। तो हमारा Q3 क्या आया जी, 60 मार्क्स। अब मैं आपको क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल के दिखाता हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 - Q1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, हम सबको पता है। Q3 आया हमारा 60 - Q1 आया 30/2 फॉर्मूले में। 60 - 30 करा तो आया 30, 30/2 करा तो आया 15 मार्क्स। तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ गया, 15 मार्क्स। देखिए अब आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे होंगे, 15 के आगे लिखा है मार्क्स। मार्क्स क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसलिए इसको एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं। एब्सोल्यूट मेजर के अंदर क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्पेसिफाई होती है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं। Q3 - Q1/Q3 + Q1। Q3 है 60 - Q1 है 30, पुट कर दिया अपॉन में। Q3 है 60 + Q1 है 30, पुट कर दिया। 60 - 30 करा तो आ गया 30, 60 + 30 करा तो हो गया 90, 30/90 करा तो हो गया 1/3। ये आ गया रेशो के अंदर। ठीक है जी, अब हमने इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करा तो हो गया 0.333, ये पॉइंट में आ गया। अब हम इसका परसेंटेज में निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ QD क्या आएगा, 33.33%। अब मैं आपको बताता हूं कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर मार्क्स दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 12, 18, 27, 20, 17, 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 से 10 नंबर लाने वाले 12 बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर लाने वाले 18 बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर लाने वाले 27 बच्चे हैं, 30 से 40 नंबर लाने वाले 20 बच्चे हैं, 40 से 50 नंबर लाने वाले 17 बच्चे हैं, 50 से 60 नंबर लाने वाले 6 बच्चे हैं। अब इसको आगे करते हैं। देखिए मैंने क्या करा, जो हमें मार्क्स दिए गए थे उसको क्लास इंटरवल लिख लिया, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे उनको फ्रीक्वेंसी लिख लिया, एफ लिख लिया। मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, सिग्मा एफ आ गया, इसको हम एन भी बोलते हैं, ये 100 आ गया। फ्रीक्वेंसी से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल की क्लास निकालते हैं। ठीक है जी, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर
क्वार्टाइल क्लास निकालने का फिक्स फॉर्मूला होता है n/4। बाकी आपको जोन सी क्वार्टाइल की क्लास निकालनी हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास निकालनी है तो हम फिक्स फॉर्मूले के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है n/4। तो n क्या है हमारी यहाँ पर, सिग्मा f क्या है 100 हम पुट कर लेंगे। 100 अपॉन में 4 करा तो आया 25। तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास का क्या साइज आया 25। अब हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कहीं पर 25 है, हमने देखा 25 तो कहीं नहीं है। फिर हम देखेंगे 25 से बड़ा क्या है, हमने देखा 30। सेकंड रो के अंदर देख सकते हैं आप 30 है। तो हम ये 30 वाली रो को पूरी को हाईलाइट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। फिर हम 30 के जस्ट क्रोस्पोंडिंग साइड देखेंगे कौन सी क्लास इंटरवल है, हमने देखा 10 से 20। तो ये जो 10 से 20 है यही हमारी क्या है फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर से डाटा ले लेंगे, जैसे कि लोअर लिमिट क्या है 10, फ्रीक्वेंसी क्या है आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 18। फिर हम CF देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली, हमने देखा 12, वो ले लेंगे। फिर हम देखेंगे हाइट क्या है हमारी 10, मतलब क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितने का है 10। n मतलब सिग्मा f क्या है 100, हमने वो लिख लिया। अब हम क्या है जो हमारा फिक्स फॉर्मूला उसके अंदर पुट कर लेंगे, Q1 इजिकल टू L1 प्लस 1 इंटू n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L1 क्या है 10 पुट कर लिया, प्लस n क्या है 100 पुट कर लिया अपॉन में 4, माइनस CF क्या है हमारा 12 पुट कर लिया अपॉन में F क्या है फ्रीक्वेंसी क्या है 18 पुट कर ली, इंटू H क्या है 10 वो मैंने पुट कर लिया। देखिए बच्चे यहाँ पर गलती पता है क्या करते हैं, जो यहाँ पर F है वो हमारा 18 है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे ये 18 पुट ना करके यहाँ पर 100 पुट कर देंगे, मतलब सिग्मा F पुट कर देंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, हमें F पुट करना है, फ्रीक्वेंसी पुट करनी है, ठीक है जी। अब हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है बस। आप देख सकते हैं मैंने यही करा है। Q1 इजिकल टू 10 ऐसे ही है, प्लस 100 अपॉन में 4 करा तो हो गया 25, माइनस 12 ऐसे ही है, अपॉन में 18 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 10 प्लस 25 में से 12 गए तो आया 13, अपॉन में 18 ऐसे ही है, 10 ऐसे ही है। नेक्स्ट लाइन में देखिए 10 प्लस 13 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 130, अपॉन में 18 ऐसे ही है। सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखिए 10 प्लस 130 अपॉन में 18 करा तो आया 7.22। लास्ट लाइन में देखिए Q1 इजिकल टू 10 प्लस 7.22 करा तो आया 17.22। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा क्या आ गया 17.22। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको थर्ड क्वार्टाइल निकाल के दिखाता हूँ, मतलब Q3 निकाल के दिखाता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है जो हमारा फिक्स फॉर्मूला उसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। और आप देख भी सकते हैं मैंने यही करा। थर्ड क्वार्टाइल क्लास, सबसे पहले हम क्लास निकालेंगे, साइज ऑफ 3 इंटू n/4। n क्या था हमारा 100, ये आपको पता है 100 था। 3 इंटू 100/4, तो फिर मैंने 3 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 300। 300/4 करा तो आ गया 75। तो थर्ड क्वार्टाइल क्लास क्या आई हमारी, साइज ऑफ 75th आइटम। देखिए अब हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये देखेंगे कहीं पर 75 है, हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं भी 75 नहीं है, जबकि फोर्थ रो के अंदर 77 है। तो हम क्या करेंगे 77 वाली रो को हाईलाइट कर लेंगे और 77 के जस्ट क्रोस्पोंडिंग साइड देखेंगे कौन सी क्लास है, हमने देखा 30 से 40। जो ये 30 से 40 है यही हमारी थर्ड क्वार्टाइल क्लास है। यहाँ से हम डाटा ले लेंगे, जैसे कि लोअर लिमिट क्या है 30, फ्रीक्वेंसी क्या है आप देख सकते हैं 20। फिर हम CF देखेंगे 77 के जस्ट ऊपर क्या है 57, वो भी हमने लिख ली। फिर हम हाइट देखेंगे मतलब H देखेंगे क्या है, हमने देखा 10। ये 10 क्या है जी, जो ये क्लास इंटरवल के बीच में गैप है ना वो। फिर हम देखेंगे n मतलब सिग्मा F क्या है 100। फिर हम क्या करेंगे जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर पुट कर देंगे, Q3 इजिकल टू L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L1 क्या है 30 पुट कर दिया, प्लस 3 इंटू n क्या है 100 पुट कर दिया, अपॉन में 4 माइनस CF क्या है 57 पुट कर दिया, अपॉन में F क्या है 20 पुट कर दिया, इंटू H क्या है 10 वो भी मैंने पुट कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। 30 प्लस 3 इंटू 100 अपॉन में 4 करा तो आ गया 25, माइनस 57 ऐसे ही है, अपॉन में 20 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। अब आप सेकंड लाइन के अंदर देखिए
30 प्लस 3 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो आया 75 माइनस 57 ऐसे ही है, अपोन में 20 ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। थर्ड लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 75 माइनस 57 करा तो हो गया 18, अपोन में 20 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। नेक्स्ट लाइन में देखिए 30 प्लस 18 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आया 180, अपोन में 20 ऐसे ही है। 30 प्लस 180 अपोन में 20 करा तो आया 9। तो Q3 क्या आया, मतलब थर्ड क्वार्टाइल क्या आ गया हमारा 39। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल के दिखाता हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपोन में 2। Q3 क्या आया हमारा 39 पुट कर लिया, माइनस Q1 क्या आया 17.22 वो भी हमने पुट कर लिया, अपोन में 2 ऐसे ही है। 39 में से 17.22 गया तो आया 21.78 अपोन में 2 ऐसे ही है। 21.78 अपोन में 2 करा तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 10.89 मार्क्स। अब हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपोन में Q3 प्लस Q1। Q3 है 39 माइनस Q1 है 17.22 अपोन में Q3 है 39 प्लस Q1 क्या है 17.22। 39 में से 17.22 गया तो आया 21.78। 17.22 करा तो आया 56.22। फिर हमने क्या करा 21.78 अपोन में 56.22 करा तो ये आया पॉइंट में 0.3874। देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेटर यूज करना है, यहाँ पर आपको हाथ से कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। फिर हमारा परसेंटेज के अंदर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आया 38.74%।